नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सिलेबस की चर्चा करेंगे। आरआरबी में जो साइकोलॉजिस्ट की जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट निकलती हैं उसके सिलेबस की हम लोग बात करेंगे। उसमें क्या क्या पढ़ना रहता है, क्योंकि जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हुए होते हैं उनको लगता है कि हम सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, लेकिन ये यहाँ पे जो सिलेबस दिया हुआ वो कम्प्लीटली डिफरेंट है एक नॉर्मल जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं लोग उससे। यहाँ पे आपको बहुत सारे जो नए चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी और उनको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके कहीं आरआरबी का आप क्लियर कर पाओगे। तो क्या क्या पढ़ना है एक बार हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस की अगर बात करें तो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, जो पहला चीज़ पढ़ना है वो ये है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उसका क्या पर्सपेक्टिव्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या पढ़ना है, यानी कि जो साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं, जो उसके साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं मेंटल डिसऑर्डर्स के, उसको आपको पढ़ना है और ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी देखो हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे क्या, जो आरआरबी की तैयारी करते हैं। एक तो क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ। क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ पहला एक पढ़ना है। किसके अंतर्गत पढ़ना है? साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। मेंटल डिसऑर्डर्स में क्लिनिकल साइकोलॉजी पूरी पढ़नी है आपको, और मेंटल हेल्थ, ठीक है। और मॉडल्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, यानी कि कौन कौन से अप्रोचेस हैं, कौन कौन से थ्योरीज हैं, कौन कौन से मॉडल्स हैं मेंटल डिसऑर्डर्स के, वो पढ़ने हैं, ठीक है। आपको साथ साथ दिखाते चलते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद फैमिली इन्फ्लुएंसेस, जो फैमिली इन्फ्लुएंसेस है वो किस तरह से इम्पैक्ट डालती है या किस तरह से रोल प्ले करती है मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए, ठीक है। वो फिर आपको पढ़ना है सोशल पैथोलॉजी, सोशल जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो किस तरह से आपके मेंटल डिसऑर्डर्स में अपना रोल प्ले करते हैं। फिर इसी तरह से आप देख रहे होंगे आगे ये साइकोपैथोलॉजी ऑफ स्पेसिफिक कंडीशंस, कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं या फिजिकल कंडीशंस होती हैं व्यक्ति, जैसे मान लीजिए ब्रेन डैमेज वगैरह हो गया, वो फिजिकल कंडीशंस हैं। साइकोपैथोलॉजी ऑफ स्पेशल कंडीशंस वो पढ़ना है। डिसेबिलिटी पढ़ना है, ठीक है। इतनी चीज़ें तो आपको पहली यूनिट में अगर देखें जिसमें 3 यूनिट में डिवाइड किया गया है, तो पहली यूनिट में साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, इसके अंतर्गत आपको ये सारे पढ़ने हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ, मॉडल्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, फैमिली इन्फ्लुएंसेस, सोशल पैथोलॉजी, साइकोपैथोलॉजी ऑफ स्पेसिफिक कंडीशंस, डिसेबिलिटी, रिहैबिलिटेशन, ठीक है। डिसेबिलिटी लास्ट है, रिहैबिलिटेशन। ये इतने टॉपिक पढ़ने हैं आपको यूनिट फर्स्ट में। यूनिट सेकेंड क्या है? काउंसलिंग एंड थेरेपी। जो आपके मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उसको किस तरह से आप क्योर करोगे, उसके लिए आपको थेरेपी पढ़नी है, काउंसलिंग पढ़नी है। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है? साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग, इंटरव्यूइंग, बिहेवियर मोडिफिकेशन एंड थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपीज, क्राइसिस इंटरवेंशन, फैमिली काउंसलिंग एंड थेरेपी, थेरेपी विद चिल्ड्रन एंड स्पेशल कंडीशंस। फिर उसके बाद जो थर्ड यूनिट दी गई है वो साइकेट्री, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे थर्ड यूनिट आपका यहाँ से शुरू हो जाता है। तो ये साइकेट्री, एंड इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, क्या क्या आपको? नोमेनक्लेचर, साइकोसिस, न्यूरोटिक, स्ट्रेस रिलेटेड एंड सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स ऑफ पर्सनालिटी एंड बिहेवियर, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स, बिहेवियरल, इमोशनल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, एंड मेंटल हेल्थ एंड पॉलिसीज़ एंड लेजिस्लेशन। जितना आपको ये सिलेबस दिया हुआ है देखने में बहुत छोटा है, लेकिन इसमें आपको काफ़ी सारा पढ़ना होता है, ठीक है। तो जो लोग अभी आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं उनसे जो है
प्रार्थना है या निवेदन है, या फिर वो लोग खुद अपना जो तैयारी कर रहे हैं थोड़ा सा सचेत रहें, जागरूक रहें और सिलेबस, सबसे पहले आप सिलेबस देख लें। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, आपको सिलेबस नहीं पता होता है, आप पढ़ते बहुत हैं। सिलेक्शन नहीं होने का रीज़न से यही होता है कि हम सिलेबस से अपरिचित रहते हैं। तो आप जो है कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी फॉर्म डाल रहे हो, सबसे पहले उसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है आपको, जिसका जो फॉर्म डाल रखा है, और वहाँ से सिलेबस डाउनलोड करना है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को आरआरबी रेलवे का जो सिलेबस है वो पता चल गया है आपको। आप इस सिलेबस को पूरा जो है पढ़ लेना है, और इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं, काउंसलिंग के मॉडल्स हैं, फेजेस पूछे जाते हैं। ठीक है, काउंसलिंग में कौन सी स्टेट आती है, कौन सा फेस है। ठीक है, जैसे चरणबद्ध तरीके से किया जाता है, काउंसलर पहले क्या करता है, फिर क्या करता है, टर्मिनेशन पे क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ लेनी है। और अगर आप लोग रिकमेंड करेंगे तो हम ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस से रिलेटेड आपके लिए कुछ लेके आएंगे वीडियोस, और उन वीडियो को आप फ्री में यहाँ से देख सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इन्फॉर्मेशन आपको सही लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।